अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। नमस्कार। तारीख 16 दिसंबर, दिन शनिवार। ये गांव कनेक्शन का पॉडकास्ट इस हफ्ते खास है। गांव कनेक्शन के इस पॉडकास्ट में आज बात करेंगे यूपीआई ऑटो पेमेंट लिमिट 15,000 से हुई 1 लाख। महंगाई कम करने के लिए सरकार आटे की तरह चावल भी रिटेल में बेच सकती है। सरकार के प्याज खरीदने के फैसले के बाद भी क्यों नाराज है किसान? सिर्फ दिल ही नहीं, आपके दिमाग के लिए भी बुरा है सिगरेट का कश। और हिमाचल में आज बारिश बर्फबारी के आसार। सबसे पहले बात अच्छी खबर से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई पेमेंट के नियमों में बदलाव किया है। यूपीआई यूजर्स अब 1 लाख रुपए तक ऑटो पेमेंट कर पाएंगे। पहले यह लिमिट 15,000 रुपए थी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की ओर से एजुकेशन इंस्टीट्यूट और अस्पताल में यूपीआई पेमेंट लिमिट को बढ़ाने की तरफ इशारा किया गया है। इसे 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। ऐसे में इलाज और पढ़ाई के दौरान ऑनलाइन पेमेंट करने में आसानी हो जाएगी। महंगाई कम करने के लिए सरकार आटे की तरह चावल भी रिटेल में बेच सकती है। सरकार का मानना है कि नीलामी के जरिए खुले बाजार में गेहूं की तरह चावल बेचने के बावजूद कीमतों में उम्मीद के मुताबिक गिरावट नहीं आई है। अभी भी रिटेल मार्केट में चावल की कीमत पिछले साल के मुताबिक ज्यादा है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि सीधे उपभोक्ताओं को चावल बेचने से कीमत में गिरावट आएगी और महंगाई भी काबू में रह सकती है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के मुताबिक उसके पास चावल का बम्पर भंडार है और सरकार कई योजनाओं के जरिए वो पूरे साल में 400 लाख टन चावल वितरित करती है, जबकि केंद्रीय पूल में इससे 200 लाख टन अधिक चावल का स्टॉक है। इसके बावजूद महंगाई कम नहीं हो रही है। चावल की महंगाई दर 13% के करीब पहुंच गई है। प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक के बाद उसके दाम में 1000 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल तक की कमी आई है। निर्यात पर रोक से महाराष्ट्र के किसान सबसे ज्यादा गुस्सा हैं। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इससे किसानों का कोई नुकसान वो नहीं होने देगी और बफर स्टॉक का लक्ष्य बढ़ाकर प्याज की खरीद शुरू भी कर दी है। खबर है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बफर स्टॉक का लक्ष्य बढ़ाकर 7 लाख टन कर दिया है, जो पिछले साल वास्तविक स्टॉक 3 लाख टन का ही था। बफर स्टॉक बाजार में उतार चढ़ाव और कीमतों को सही रखने में एक रणनीतिक उपाय के रूप में काम करता है। इसके पहले महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संगठन ने प्याज के निर्यात से जुड़े सरकार के फैसले के खिलाफ 3 प्रस्ताव पारित किए थे, जिसमें प्याज उत्पादक किसानों का दिल्ली में धरना, केंद्र सरकार की प्याज आयात और निर्यात नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना और तीसरा, महाराष्ट्र की किसी भी बाजार समिति में अगर प्याज की बोली 3,000 रुपए प्रति क्विंटल से कम होगी तो किसान प्याज की नीलामी रद्द कर देंगे। जाहिर है कि तीनों फैसले न सिर्फ किसान और सरकार बल्कि आम जनता को भी प्रभावित करने वाले कह सकते हैं। महाराष्ट्र कांदा उत्पादन संगठन के अध्यक्ष भरत दिगोले ने गांव कनेक्शन से कहा, 7 तारीख की आधी रात को सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। इससे ये हुआ कि नासिक की मंडी में जिस प्याज का दाम 4,000 रुपये क्विंटल मिल रहा था, वो इस समय 1,000 से 2,000 रुपये क्विंटल हो गया। पिछले 4-5 दिनों में 40 से 50% रेट डाउन हो गया है। पुणे में स्थित प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय के अनुसार देश में सबसे अधिक प्याज उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य आते हैं। एक नई रिसर्च में कहा गया है कि धूम्रपान से आपका दिमाग सिकुड़ सकता है। मानसिक विकास में कमी और अल्जाइमर रोग जैसी बीमारी से बचना है तो सिगरेट को तुरंत छोड़ दें। जनरल बायोलॉजिकल साइकेट्री ग्लोबल ओपन साइंस में प्रकाशित शोध के मुताबिक सिगरेट इंसान के दिमाग को स्थायी रूप से सिकोड़ सकती है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि धूम्रपान रोककर मस्तिष्क के टिश्यू को और अधिक नुकसान होने से तो बचाया जा सकता है,
लेकिन इससे मस्तिष्क अपने मूल आकार में वापस नहीं आएगा। यही डॉक्टरों की सबसे बड़ी चिंता है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वैभव जायसवाल का कहना है कि ये एक गंभीर बात है, क्योंकि इंसान का दिमाग अगर स्वस्थ नहीं होगा तो उसके लिए कठिन स्थिति होगी। धूम्रपान कैंसर जैसी बीमारी देता है, ये जानने के बावजूद इसकी लत छोड़ने में मुश्किल होती है। अगर मस्तिष्क का सिकुड़ना शुरू हो गया तो वो मरीज के लिए सबसे खतरनाक है। वहीं डॉक्टर वैभव कहते हैं, सिर्फ बड़े शहरों में धूम्रपान की लत नहीं है, गाँव में भी बुरा हाल है। मजदूर तबके में तो धूम्रपान आम है। आप ये रिपोर्ट अगर देखें तो उसमें कहा गया है कि वैज्ञानिकों ने इंसान के दिमाग पर धूम्रपान के प्रभावों का ध्यान नहीं दिया था। फेफड़ों और दिल पर ही इसके असर पर ध्यान था, लेकिन जैसे जैसे मस्तिष्क को अधिक बारीकी से देखना शुरू किया गया, यह साफ हो गया कि धूम्रपान हकीकत में दिमाग के लिए भी उतना ही खतरनाक है। हिमाचल में 1-2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया है और विजिबिलिटी 100 मीटर पहुंच गई है। ऐसे में पर्यटकों को गर्म कपड़े लाने की एडवाइजरी जारी की गई है। शिमला में सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। वहीं मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिले के कई क्षेत्रों में सुबह के वक्त घना कोहरा था। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ी चालकों को परेशानी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो अगले कुछ दिनों तक रात में पारा नीचे जा सकता है और ठंडी हवाएं चलेंगी। गांव कनेक्शन के पॉडकास्ट इस हफ्ते में आज इतना ही। नमस्कार। अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। Yeah.